गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड छोटू उठ चुके हैं वॉकी वॉकी जाने के लिए। आज नवाब नहीं उठा है, नवाब अभी रूम में ही है और शहज़ादा भी नहीं उठा था। इवन शहज़ादे को भी मैंने ही उठाया आज। मैंने कहा चल उठ, आज मैं उठ गई। तो मैंने जैसे ये मेरे को करता ना पौध से ऐसे, तो आज मैंने किया इसको ऐसे। मैंने कहा चल अब उठ। छोटू, गोलू, भोलू, चिंटू, कल्लो, मिर्ची, भाई वाह, सुबह का नज़ारा देख रहे हो। आज तो गोलू भोलू को किस करते देख लिया मैंने। क्या ही देख लिया आज मैंने। ये हैं गाइस, नवाब साहब पधार रहे हैं। मिर्चा भी लाइक कितना काम करती हूँ मैं, देख रहे हो। ये चलिए सर, चलिए। हाँ, अरे सर जाए थे सीधे। सर को कुछ याद आया, सर ने लिया यू टर्न। अच्छा, कोई जगह होगी ना जहाँ पे पर्टिकुलर मुत्तू करना होगा। ये देखो, वहाँ सामने से सनराइज़ हो रहा है और मोर के बोलने की आवाज़ आ रही है। उधर सामने ही मोर रहते हैं। अरे गुड्डू, चलो शाबाश, गुड बॉयज़। तो गाइस, बच्चों को वॉक करा दिए, वापस आके ब्रश भी कर लिया, मुंह भी धो लिया और अब मैं चलती हूँ ऊपर छत पे, अपने पौधों को पानी देती हूँ। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं उठा हुआ है, मैं ही बस भटकती रहती हूँ सुबह उठ के। और मधुमालती दीदी, साइड प्लीज। देख रहे हो मज़ा आता है बहुत। मधुमालती दीदी को चाहिए साइड प्लीज। लो जी, पानी का काम डन। और मैंने बहुत अच्छे से भर के पिलाया पौधों को, ताकि 2 दिन तक पिलाने की नीड ना पड़े। और इन केस में भूल भी जाऊँ तो पौधे मुरझाए ना, क्योंकि अब धूप जो हो रही है बहुत तेज़ और हवा चल रही है। तो इस हवा में ना चेंज आ गया है, और चेंज ऐसे आया है क्योंकि मेरे स्किन ना ड्राई होने लगी है। वैसे जब हम छोटे थे तब श्राद्धों के टाइम पे ना मौसम काफ़ी चेंज हो जाता था और हम फुल स्लीव पहनने भी लग जाते थे। लेकिन अब तो खैर वेदर में काफ़ी चेंज हो गया, अब तो दिवाली तक भी नहीं ऐसा कुछ होता। मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को मतलब खूब याद है कि दिवाली के टाइम पे हम लोग स्वेटर वगैरह पहन के रखते थे। और अब तो AC भी चल रहा होता है। तो जाग रही है तू? हैं? तू जाग रही है? मुंह तो देखो इसका। नाबू को देखो, तो पापा को देखो उधर। विचकू दीदी, गुड मॉर्निंग विचकू दीदी। ये मेरी कुकरी, और मेरी श्योनी मुंदरी, जो मम्मा की मुंदरी है, ये मम्मा की। तो अपना चुटर पुटर काम निपटा के अब मैं बैठ के योगा करती हूँ थोड़ा सा। वो मैं एक पत्थरी के लिए पत्ता खाती हूँ, पत्थर चटका वो, और फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि कुछ 7 या 8 बजे, 7 तो बज रहे हैं शायद, 8 बजे के करीब डॉग कैचर भैया आएंगे डॉग्स को लेने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। तो फिर मुझे फ़ोन में बैटरी चाहिए होगी, क्योंकि एक तो मेरे को वीडियो बनानी होती है पोस्ट करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे हर एक बच्चे की वीडियो बनानी होती है फॉर पहचान, कि जो बच्चा जहाँ से गया, जिस जगह से, वो वही सेम बच्चा वापस आया या नहीं आया। फॉर माई रिकॉर्ड, मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए मैं वीडियोस, फोटोज़, मतलब अच्छे से पहचान के लिए मैं प्रॉपर मतलब ऐसे ना लिटरली मैं ऐसे इतना स्कैन कर रही होती हूँ बच्चों को वीडियो से, कि मुझे मतलब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, और जिन बच्चे मैं जिन बच्चों को मैं फीड नहीं भी कराती हूँ, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, मैं हर आसपास के एरिया से भी उठवाती हूँ ना बच्चे, तो नहीं रहती ना, पहचान नहीं होती। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती हूँ जिन बच्चों की पहचान मुझे नहीं होती, ताकि वो अपनी जगह पे वापस आ सके। बेचारा हमारा शहज़ा इस भोपू की वजह से अपनी नुन्नू भी नहीं खुजा पाता, मुँह ही नहीं जा पाता बेचारे का। गाइज, छोटू को देखो कहाँ पे आके बैठा है, फूलों के बीच में। और गाइज, मैंने उनसे पूछा था एक दिन, मैंने कहा 1-1.5 महीने पहले आपकी फ़ीमेल हीट पे थी क्या? तो उन्होंने कि हाँ, क्योंकि 10-15 दिन यहीं पे आके बैठा रहता था, क्योंकि स्मेल आती है ना, स्मेल आती है, फिर ये पागल से हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ। तो मैंने कहा ओहो, तभी छोटू पागल हो रहा था। देखना, छोटू बैठा है सामने, दिख रहा है किसी को? क्यूटू पाई, ओए क्यूटू पाई। भैया का, डॉग कैचर भैया का फ़ोन आ गया कि वो मार्केट के पास पहुँचे। तो मैं अब जाती हूँ उनके पास। और इन्होंने कोई बिठा रखा है बच्चा, हमारे यहाँ पे कोई बाहर का डॉग आया हुआ है और भोलू उसकी फील्डिंग सेट कर रहा है। ये गाड़ी के पीछे है बच्चा। अरे यार, पूरा चिक्कड़ में रखा है पूरा। ये देखो भोलू ने कर दी फील्डिंग सेट।
चलो चलते हैं। फीमेल हमने पकड़ी है यहाँ से, वैन तो उधर से चली गई, यहाँ से एक बच्चा और पकड़ लिया है मार्केट से। वो जो एक पप्पी के साथ में फीमेल आई थी ना हमारे सेक्टर में, तो वो वैन की आवाज़ सुन के भागी चली गई थी, लेकिन इस प्लॉट में घुस गई, तो छत से पकड़ के लाए हैं, पकड़ी गई है। बच्ची ने कैचर फाड़ दिया तो भैया ना कैचर को सिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, बच्चे काटते हैं ना। जब अडॉप्ट करेगा इसको तो ब्रीडिंग ना करा पाए इससे। और मैं हूँ अभी नवाब की दुनिया के बाहर। यही थी ना वो फीमेल जो हम पकड़ रहे थे, है भैया? यही थी वो भागी भागी फिर रही थी। अच्छा, ये यहाँ तक आ गई वहाँ से, बताओ। यहाँ रहते मैं आ गई हूँ घर। ओ भाई क्या दिन था आज, इतने लोग लड़े हैं, इतना मुश्किल हो गया उन्हें समझाना बताना कि नसबंदी के लिए लेके जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैं कुत्ता पकड़ने आई हूँ। भाई इतनी बहस, इतना टाइम लग गया। और अब मैं घर पहुँची हूँ, बस अपना शर्ट वर्ट उतारा है। इतने घर में मैं शर्ट पहन के पड़ गई, धूप भी बहुत तेज हो रही थी आज। और जो डॉग कैचर भी है ना वो थोड़ा लेट हो गए आने में, लेकिन बच्चे फिर भी काफ़ी पकड़े गए। अब वो 5 से 6 दिन बाद आ जाएंगे, और अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तो उसका नहीं होगा ऑपरेशन, वो वापस आ जाएगी। और अगर कोई बच्चा बीमार भी हुआ तो भी वो ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा पसीना सुखा के नहा धो लेती हूँ। अभी मैं अपना सारा काम निपटा के बैठी हूँ, और नामिका का मैसेज आ गया कि जो 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी, लेकिन वो अब 8 बजे की हो गई है। तो मैं भी डॉक्टर 8 बजे आती हूँ, क्योंकि और जो केसेस हैं, मतलब हो सकता है कल तक मेरा ही केस हो, लेकिन आज और भी केस हो साथ में, तो एक ही बार बुलाएंगे डॉक्टर को। तो 8 बजे का टाइम दे दिया है। स्ट्रेस लेवल यहाँ है, और मेरा ना बीपी लो हो जाता है। लास्ट टाइम जब एनेस्थीसिया था और सब प्रोसेस चल रहा था, तो बीच में बीपी लो हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए फिर रोक दिया था काम। वो डर लग रहा है, लेकिन मेरे ना दांत में दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, हल्का हल्का, जिस वजह से मेरे सर में दर्द है। मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। इसकी वो ना उसकी स्कूटी पे खड़ा किया हुआ है, ताकि इसकी बॉडी को हवा लगे और बेड सोर ना हो। और अभी मैं छोटू को लेके निकली हूँ वॉक पे। और क्या हुआ दोपहर के टाइम कि, तो मैं बता रही थी कि दिन में क्या हुआ। नहा धो के पूजा वूजा की मैंने, और उसके बाद में मेरे दांत में इतनी तेज़ दर्द हुआ, उससे सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मैं पूरा दिन, मेरी पूरी दोपहर ऐसे ही निकल गई, मैं लॉस्ट हो गई। इतना सीवियर पेन उठा, मेरे को पेन किलर लेनी पड़ी दांत की भी। दांत का ही दर्द मेरे सर तक पहुंचा। और ये जो दांत के दर्द से जो सिर में दर्द होता है, ये इतना इरिटेटिंग होता है कि ना आपका बोलने का मन करता, ना बैठने का, ना लेटने का, ना खड़े होने का। तो आज का दिन बहुत ही मतलब वेस्ट और बहुत ही ख़राब गया। और जो सेकंड चीज़ ये हुई कि मेरी अपॉइंटमेंट थी 3:30 बजे की, तो डॉक्टर का कॉल आया कि 3:30 नहीं 8 बजे की अपॉइंटमेंट रहेगी, उन्हें कहीं किसी काम से जाना था। तो 8 बजे फिर पता चला 7 बजे उनका फ़ोन आया अनामिका के पास कि वो किसी काम में फंस गए हैं, तो अब कल होगी, कल दोपहर को। और मैं ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे कि मेरा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सच में मुझे इतनी तेज़ खुशी हुई। लेकिन जिस हिसाब से पेन हो रहा है ना मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, नहीं तो मैं ज़्यादा पेन किलर भी नहीं खा सकती और खानी भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही पता चला कि डॉक्टर आज नहीं है, तो ऐसे खुशी हुई जैसे मंडे को स्कूल जाना होता था, बारिश पड़ जाती थी या कुछ बहाना आ जाता था कि नहीं आज भी नहीं जाना, छुट्टी है। मैं इतने बच्चे जैसे बिहेव किया मैंने। आज तो ये निकालतू गोपू निकालतू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा 4 बजे उठी है, क्योंकि हमारे जस्ट पास में जागरण हो रहा है, तो मुझे आरती अटेंड करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को, जय माता दी आप सभी को। और कल मतलब आज रात हमारे सेक्टर में ना जागरण था, तो रात को तो रोहन मत्था टेकाए थे। अभी 4 बजे हैं, पहले इस झमुरे को देख लो तुम, ठीक है? अभी 4 बजे हैं, बच्चों को तो घुमाना नहीं है 4 बजे। आरती अटेंड करने जा रही हूँ, जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी 6 बज जाएंगे और दिन भी निकल जाएगा, फिर बच्चों को आके घुमाती हूँ। फिलहाल चलते हैं जागरण में। और कहते हैं ना जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा वो मेरी जाड़ नहीं निकली कल, तो मुझे लगता नहीं अगर जाड़ निकल जाती तो मैं इतने सेंसेस में रहती। और इस बहाने से जागरण भी अटेंड कर लिया, बहुत कम हो गया
जब से नोएडा आई हूँ जागरण वगैरह कम ही अटेंड करने को मिलते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे कराते भी कम ही हैं। हमारे यहाँ पे ना करनाल में आप नवरात्रों में यकीन नहीं मानोगे, रेगुलर 8 के 8 दिन जागरण होते थे। मतलब कभी किसी के घर है, कभी किसी के घर है। और वैसे भी बिना नवरात्र के बिना जो जागरण है बहुत नॉर्मल है, कोई ना कोई करवाता ही रहता है। और जो जागरण का प्रसाद है वो तो खैर जब हम छोटे होते थे तो पूरा जागरण अटेंड करते थे उस प्रसाद के लालच में। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। ये देखो हीरा है मेरे साथ में, और जहाँ से भी मैं निकल रही हूँ वहीं से ये लड़ाई करवाता निकल रहा है बदतमीज। और सामने है अपना जागरण। अच्छा, बबीता जी के यहाँ भी चौकी का प्रोग्राम है, अभी चौकी होगी उनके भी। अच्छा हाँ, और मतलब उन्हीं के वो तो ऑन रोड ही हैं पंछी वाले, उनके 28। देखना सुबह सुबह क्या चल रहा है, उसके मुंह के सामने ही बैठा है, इसे और कोई जगह नहीं मिली पूरे रूम में। अब वो फिर गुस्सा करती है, मुँह साफ कर रहा है मुँह मेट्रो से। चलो उठो तो भाई, 5:50 हो रहे हैं, मतलब कि 6 बजने में 10 मिनट। और मैं आ गई थी घर चेंज करके। छोटू भाई साहब को उठाया है वॉक के लिए। छोटू भाई साहब ऐसे उठे हुए थे 4 बजे से। ये इसका ऐसे हो गया कि मम्मी उठ गई तो हम वॉक पे क्यों जा रहे। देखने कैसे कैसे देख रहे हैं। ओ हीरो ओ छोटू भाई साहब को आए हैं घुमाने। और सूरज आ चुका, अभी दूर दूर तक कहीं आगमन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजे हैं। मुझे लगा था शायद 6 बजे तक मैं घर आऊँगी, लेकिन हो गया था। मतलब सही टाइम पे जागरण की समाप्ति बहुत सही तरीके से हुई। ऐसा नहीं कि सूरज निकल गया और आरती हो रही है। ये देखो इसके कान दिखाती हूँ। इसकी को खड़ा कर रखा था ना रात यहाँ पे, तो आज ये वाला गमला फाड़ दिया, उस दिन ये वाला फाड़ रखा था, इसमें पानी नहीं रुकता। तेरे पौधे की हालत देखो, अभी ये इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा मिट्टी, इसको रिपोर्ट करते भी समझ नहीं आ रहा। रिस्ट की कम नहीं है हमारी। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए। तो अभी मैं 5 मिनट यहाँ पे बैठी हूँ, अपने पौधे देख रही हूँ अच्छे से। उसके बाद में फिर योगा करके और नहा तो मैं ली हूँ, फिर पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी आज। गाइस दुनिया भर की शॉपिंग हो जा रही है, लेकिन मेरे क्रॉक्स नहीं मिले। इससे मैं शिकायत कर रही हूँ परसों से, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है पैर में। नहीं तो पैर में ना दर्द बना हुआ था और मैं सीधा पैर नहीं रख पा रही थी, हल्का हल्का पेन था। ज़िंदगी में गाइस गम बहुत हैं। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, बटन ऑन करना भूल गई। काफ़ी देर से मैं अपना काम कर रही थी, इधर पूजा वगैरह भी कर ली मैंने। मुझे लगा फ़ोन अच्छे से चार्ज हो गया होगा, देखा तो वो और माइनस में था। उधर शमी जी का पौधा है उधर लगा दिया, और उधर तुलसी माँ का पौधा इधर लगा दिया। तो हम आए बाहर चेक करने, और हीरा 2 दिन से आने लग गया। हीरा के भी मूड स्विंग्स होते हैं भाई, कभी अपनी मम्मी के पास चला जाता है, कभी यहाँ आ जाता है हीरा। गाइस हमारे घर में ना बच्चों के साथ साथ एक बुज़ुर्ग भी रहता है, मिलना है आपको उससे। हमारे नवाब साहब दिन में 1 से 2 बार पार्क में आके बैठते हैं, ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना, ऐसे बैठ जाता है। गुड्डी मम्मा लव यू बहुत। चलो टिकॉटी कर लूँगा। चले आज तो मैं बहुत पहले से ही फ्री हो गई, क्योंकि आज मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। और एक तो मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कमेंट किया हुआ था, तो मेरा मन किया कि मैं रिप्लाई भी करूं कि दीदी आपकी आँख सूजी हुई क्यों रहती हैं। तो उसका रीज़न है, एक तो मेरी मम्मी, क्रेडिट गोज़ टू मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी की आंखें ऐसी ही हैं, स्वेलिंग वाली, सूजी सी। और दूसरा, जब मैं सो के उठती हूँ तो तब सूजी होती हैं। वो नेचुरल वैसे सभी की सूजती हैं जब भी सो के उठते हैं, तो किसी की स्वेलिंग जल्दी ठीक हो जाती है और किसी की स्वेलिंग कम होती है। तो मेरी स्वेलिंग ऑलरेडी ये सूजी सी हैं, जब सो के उठती हैं तो और ज़्यादा स्वेल लगती हैं। और तीसरा, मैं अपने गार्डन के बीच में आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मधुकामनी बहुत ज़्यादा खिली हुई है, और ये होती है मधुकामनी, और इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। और मैं ना सारे पौधों की खुशबू ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ना एकदम जो एक्चुअल चीज़ें थी हमारी लाइफ में, जो हमारे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है, वो हम लोग उस चीज़ से ना बहुत अलग होते जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ना नेचर के पास रहना और ये सब, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सभी को करना भी चाहिए। जो पहले की चीज़ें थी वो देखो वापस आ भी रही हैं, नो डाउट। ऑर्गेनिक का नाम लग के वो वापस आ भी रही हैं, वही सेम आ रहे हैं चीज़ें। लेकिन मैं अभी ना फूल इसलिए सूंघ रही हूँ
क्योंकि एक तो अच्छा लगता है और एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जिन सब चीज़ों की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती थी और नेचुरल ही हील हो जाती थी। जैसे कि अगर जाड़ में किसी के दर्द हो रहा है तो अमरूद का पत्ता जो ऊपर बेबी पत्ता होता है ना वो खा लो, उससे दर्द बंद हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं सीधा। तो मैं सारे फूलों को अच्छे से सूंघती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे मेरी बॉडी में ना बहुत अच्छा लगता होगा बॉडी को, कि एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही है। और ये मेरे को पीछे से काट के आया, अच्छा ये वाला पत्ता है। तो जब रोज़ खिलते हैं मैं रोज़ भी सूंघती हूँ, मधुकामनी, बहुत सारी। तो अभी चलते हैं नवाब की दुनिया, बच्चों से मिल के आते हैं और स्टाफ से मिल के आते हैं और देख के आते हैं साफ़ सफाई और ये सब, किस बच्चे ने क्या खाया। क्योंकि जो मेडिसिन देने का, दवाइयों का काम है वो रोहन का है, दवाइयाँ रोहन खिलाते हैं। बाकी उनको देख लेना थोड़ा सा कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं, क्योंकि हर किसी बच्चे के ना कुछ चल ही रहा होता है। जैसे किसी को थायराइड है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाली पेट दवाई खानी पड़ती है। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि इन लोगों ने म्यूजिक चला रखा है तो कॉपीराइट आ जाएगा। शहजादा, नाबू, विचकू और देखो जूलियट कहाँ बैठी है। जूलियट, ए जूलियट देख ना कहाँ बैठी है एकदम। इसने राधे राधे, राधे राधे जूलियट। शहजादा भी लाइक, आप तो सिर्फ मेरे पापा हो ना। हाँ जूलियट, हाँ ठीक है। मैंने दिव्यांशु से बनवाए हैं राजमा। एक दिन इसने राजमा बनाए थे, ओए होए होए क्या राजमा थे, जैसे पहाड़ों पे नहीं मिलते, बिल्कुल एकदम टिपिकल वैसे बनाए थे। तो मैंने कहा भाई अब 5-7 दिन के लिए तो मुँह छोड़ना पड़ेगा खाने से, तू मेरे को राजमा बना के खिला दे। तो पहले तो राजमा ठूसूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर 1 बजे के करीब की अपॉइंटमेंट है मेरी। 1 बजे जाऊंगी अपना दांत निकलवाने। और ऐसा नहीं है कि मेरी जाड़ निकल जाएगी टेंशन फ्री, टेंशन ख़त्म, नहीं। इस जाड़ ने जो साथ वाली जो जाड़ है उसकी रूट ख़राब कर रखी है। तो अगर तब भी पेन नहीं रुका तो उसकी आरसीटी करनी पड़ेगी, कटिंग करके उस पर कैप लगानी पड़ेगी। मतलब अभी प्रोसेस लंबा है, ये नहीं कि बस एक जाड़ निकल गई ये सोच लूँ कि चलो ये काम हो गया और बस टेंशन फ्री, नहीं, उसके बाद भी होना है। तो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस भी हो रहा है। और लास्ट टाइम मेरा बीपी लो हो गया था ट्रीटमेंट के बीच में, तो रुकना पड़ा था 10-15 मिनट। और बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत अजीब सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे दांतों में सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि एनेस्थीसिया भी काम नहीं करता है, बहुत दुखता है जब वो मशीन चलती है, पेनफुल तो है। तो गाइस 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी, 1 हमें घर पे बज रहे हैं। तो 1 बजे का मतलब 1 बजे का मतलब 1 बजे होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं जो अक्कल जाड़ निकालते हैं वो स्पेशलिस्ट आते हैं, वो स्पेशली उसने मेरे लिए बुला रखे हैं। अब बंदा मतलब डॉक्टर वेट करेगा पेशेंट के, पेशेंट वेट करेगा डॉक्टर का। अब घर के डॉक्टर तो इसमें ये थोड़ी है कि अपना घर का गुंडा राज चलाओ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ कसम से, मैं तो लड़ भी पड़ी रोहन से, लेकिन लड़ने का फायदा क्या है, कुछ भी नहीं। अब हम निकले 1 बजे, वैसे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, पास में है क्लिनिक। क्योंकि और मैं रोहन के साथ क्यों जा रही हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि मैं रोहन के साथ क्यों जा रही हूँ। मैं अकेले भी जा सकती थी, रोहन का जिम क्लिनिक के पास है नामिका के। तो मुझे लगा जब बंदा जिम जाएगा तो मेरे को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि आते हुए तो नामिका ड्रॉप करेगी, क्योंकि मैं हालत में नहीं होंगी ऐसे, नहीं तो मैं एक्टिवा से चले जाती। रोहन के चक्कर में मैंने एक यहाँ बजा दिया। मेरा अगर खुद का काम होता ना, मैं 12:50 पे वहाँ हूँ। और इससे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन आए कि डॉक्टर अनामिका तो खुद डॉक्टर हैं, तो वो आपकी जाड़ क्यों नहीं निकाल रही। तो मे बी वो मेरी फ्रेंड है, मेरी मतलब रिलेशन है, इमोशन जुड़े, तो इस वजह से उसने दूसरे डॉक्टर बुला लिया। उन्होंने मेरे को ड्रॉप किया है और मेरे को ना सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई गाड़ी में, बहुत एंजाइटी हो रही है, पता नहीं मैं करवा भी पाऊंगी कि नहीं। तो वो बच्चा था ना, 7 साल का बच्चा था वो, तो उसके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं थी ना। तुम्हें तो पता है पिछले साल क्या हाल हुआ था मेरा, मेरे दांत कितने दुखते हैं। खुशी खुशी वो निकलवा के रोहन को मैं बोल रही हूँ, रोहन मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कह रहे कुछ पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें काम हो जाएगा। मैं मुझे सब पता चलता है, दिक्कत यही है। एनेस्थीसिया के बाद में भी मुझे सब पता चलता है, परेशानी तो यही है। मैंने जनता को बताया कि इससे पहले सब लोग जज करें तुम्हें, तुम्हारी डिग्री पे क्वेश्चन उठाएं कि डॉक्टर अनामिका तो खुद डॉक्टर है, तो वो दांत क्यों नहीं निकाल रही हैं। तो नहीं तुमसे ज्यादा तो मेरे को डर लग रहा, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। आना चाहिए। मतलब ऐसे कोई पेशेंट आके दांत निकलवाता है ना, मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जितना ज्यादा इस लड़की की टेंशन हो रही है, पसीने छूट रहे हैं मेरे दांत से। मुझे भी ऐसी हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तुम्हें पता मैं राजमा खा के आई हूँ, 5-6 दिन तक तो खा नहीं पाऊंगी कुछ।
भाई तो देखो इंसान, देखो कितना मतलबी, कितना वो होता है ना कि मरने जा रहा हूँ तो मरने से पहले ये खा लूं। गाइस गाइस, अगर मुझे कुछ हुआ कुछ नहीं अब होगा। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं इतनी घबराई हुई, मैं इतनी घबराई हुई, मुझे कुछ अपने नहीं साथ समझ आ साथ मुझे भी रहा। घबरा रही है। नहीं, मैं मेरे को सच में मेरे चेहरे में मत जाना। जो मेरी बत्तीसी दिखा रही हूँ, ये बस दिखाई रही हूँ, मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है। और मेरे को सोचते हो तो क्या टेंशन हो रही है, पिछले साल जो सेंसिटिविटी थी तो इस साल तो और भी ज्यादा होगी। क्रीम ट्यूब मैंने लगाया नहीं। वॉइस ओवर चाहिए तुम्हें? वॉइस ओवर इस बार मैडम का नाम बहुत आसानी से अच्छे से निकल गया। मैडम को जरा सी तकलीफ नहीं हुई, बहुत ज्यादा मैडम डर रही थी, उसके हिसाब से आज बेटर। गलती कर दिया, पूरा नाम लिखे, सिर्फ दोस्त लिखना चाहिए। लेट है, फिर शाम को या रात को 10 दिन में उठना। ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे क्यों खड़े हैं? ओए शहजादा, ऐसे खड़े जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। कहोगी वैसे तो गाइस मेरी हालत है नहीं वॉक कराने की, लेकिन फिर भी मैं छोटू को लेके आई हूँ वॉक पे, क्योंकि वॉक पे जाना इसकी थेरेपी नहीं, मेरी थेरेपी है। और जैसे मैं चल रही हूँ, स्टेप रख रही हूँ, तो वो उसका दर्द जो वहाँ से दांत निकला है वहाँ पे हो रहा है। मिर्ची आ गई। बस यही करती हूँ मैं। यही है मालिक सबका। छोटा मालिक ही बड़े मालिक। यस, नो 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 नो, बस ये शहजादे को जैसे ही घुमा के घर पहुंची तो नवाब शहजादे से 3 लड़कियां मिलने आई हुई थी, तो वो लोग मिली, वो गई, फिर मैं अब नाबू को लेके आई हूँ। अब मेरे लिए मेरा सूप बना है, सूप पी के टाइम से फीडिंग करके आऊँगी और फिर आके सो जाऊँगी पेन किलर लेके। चुकंदर का सूप कल मैंने, इसमें ना सब्जियाँ भी हैं बट बारीक कटी हुई हैं।